तोड़ने का कोशिश कर रही है। और जब ये अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे जगह पर कहीं जाते हैं तो उन्हीं को जो है कभी नक्सली बना करके गोली मार दी जाती है। जो जमीन जोती है उस जमीन का अधिकार जो है वो अधिकार रोल बैक करने की कोशिश केंद्र सरकार और 23 दिसंबर से लेकर के आगे तक एक बड़ा जुझारू संघर्ष जिसमें चाहे पदयात्रा हो या घेराव हो ऐसा आंदोलन हम विस्थापन का दंश जो है लगातार जो है समाज झेल रहा है। ऐसे में बताते हैं कि झारखंड किसान महासभा के द्वारा आज एक बैठक रखा गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जुड़ेंगे, आखिर क्या कुछ अहम मुद्दा था। चूँकि आपको बता दें कि 23 दिसंबर को इनके द्वारा जो है एक आंदोलन भी करना है तमाम किसानों के हक और अधिकार को लेकर के। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी जुड़ेंगे, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो विस्थापन को लेकर के भी आप लोग एक मांग रख रहे हैं सरकार को? इस देश में 100 साल से ज्यादा लड़ाई किसानों ने लड़कर 2013 का राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट लिया। लेकिन उस एक्ट को जब से सत्ता पर मोदी सरकार बैठी है, बीजेपी सरकार बैठी है, वो तोड़ने का कोशिश कर रही है और इस कानून को तोड़ करके सारा कारपोरेट इंटरेस्ट के लिए इस देश की जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, लोगों को खदेड़ा जा रहा है। और ये विस्थापित जैसे हमारे देश के सेकेंडरी सिटीजन है, सबसे ज्यादा विस्थापित तो आदिवासी है और ये आदिवासी जो है इनको तो आदिवासी भी संघ भाजपा नहीं कहती है, उनको खदेड़ा जा रहा है। और जब ये अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे जगह पर कहीं जाते हैं तो उन्हीं को जो है कभी नक्सली बना करके गोली मार दी जाती है तो कभी उनको घुसपैठिया बता करके खदेड़ा जाता है। मतलब शहरों में भी वो रोजगार ढूंढने को जाए तो वहां पर भी गुलामी उनके माथे पर है और गांव में भी उनको खदेड़ा जा रहा है। उसके खिलाफ कि अखिल भारतीय किसान सभा जो जमीन के हक के लिए लड़ते आई है, आज तक आजादी आंदोलन में जमीन का हक आगे लाने की भूमिका जिस किसान सभा ने की है वो अपना जमीन का हक नहीं छोड़ेगी, सरकार से सवाल करेगी, सरकार से मुकाबला करेगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी हमने ऐसे ही लड़के मिलाया है। जो फॉरेस्ट की जो जमीन जोती है उस जमीन का अधिकार जो है वो अधिकार रोल बैक करने की कोशिश केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार के ऐसे हर कदम के खिलाफ किसानों को लामबंद करके किसान, आदिवासी और सारे ग्रामीण तबकों को एक साथ लेकर के किसान सभा लड़ेगी। कब ये आंदोलन का रूपरेखा तय हो रहा है और कहाँ करना है, कैसे पूरे कितने जिलों से किसान पहुंचेंगे वहाँ? देखिए, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण के सवाल के ऊपर और विस्थापन के सवाल के ऊपर पूरे राज्य के 24 जिलों में कैंपेन चलाएगी। हर एक मुद्दा जो है जहां पर अधिकार 1932 में अंग्रेज सरकार के वक्त मिला है वहां से भी ये सरकार खदेड़ना चाहती है और फॉरेस्ट राइट्स को रोल बैक किया जा रहा है, माइनिंग के लिए लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ करके 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक हमारा कैंपेन चलेगा। गांव गांव हम पहुंचेंगे और 23 दिसंबर से लेकर के आगे तक एक बड़ा जुझारू संघर्ष जिसमें चाहे पदयात्रा हो या घेराव हो ऐसा आंदोलन हम करेंगे। उसमें अहम मुद्दे रखेंगे हम। ये लैंड बैंक खारिज कर दो, विस्थापितों का के लिए कमीशन बनाइए और ये सारा कारपोरेट इंटरेस्ट के लिए किसानों का खदेड़ना तुरंत बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी नीतियां वापस करे और ये कारपोरेट परस्त नीतियां जो है वो नहीं चलने देंगे। तो लगातार आप लोग जो है आंदोलन भी पहले भी जो है किसान जो है अन्य किसान सभा जो है उनके द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसे सरकार जो है अभी तक सुन नहीं पा रही। ऐसे में क्या कुछ अलग होने वाला है आपके इस आंदोलन में जब जनता जिद ठान लेती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। हमारे देश के संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन ने 13 महीने का एक सस्टेन स्ट्रगल में देखा है। केंद्र सरकार सत्ता चाहे जितनी बड़ी हो, जब जनता एकता के साथ जिद पकड़ती है तो वो सरकार को झुकना ही पड़ेगा और उसके लिए हम चाहे जितनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है और वो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अध्यक्ष जी थे और भी लोगों से जुड़ेंगे हम। क्या कहेंगे किसान का एक अलग, ये तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जहाँ तक आपको अगर किसान की अपनी निजी चीज़ों की बातें करें, अगर उर्वरक हो गई या फिर धान वगैरह हो गया, उसमें कहीं ना कहीं खरीदारी जो है काफ़ी लेट से होती है। ऐसे में किसान जो है काफ़ी त्रस्त हो जाते हैं। देखा जाए किसानों के लिए कृषि भूमि जो है उद्योग है और उद्योग को बचाने के लिए किसान जो है बहुत तरह का आंदोलन कर रहा है, संघर्ष की धरती है, कर रही है। अभी हमने कहा कि गैर मजरूआ बंदोबस्ती जमीन का जो रसीद कटना जो बंद है
हम प्राथमिकता के साथ उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और 2011 से हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। जी। और सरकार कभी फैसला करती है राज्य सरकार कि ज़मीन की रसीद काटेंगे, लेकिन किसी न किसी दबाव से, चाहे नीतियों का दबाव हो, केंद्र का हो या कुछ मंत्रियों का हो या कुछ यहाँ के लोगों का हो, जिसके चलते अपनी नीतियों में परिवर्तन करना नहीं चाहती है। लेकिन किसान सभा, चूँकि वो अपना उद्योग बचाना है, अपना आजीविका बचाना है, ये हमारा परंपरागत आय का स्रोत है कृषि, और इस कृषि को नहीं अगर बचाएंगे तो आने वाले दिनों में भारी संकट होगा, राष्ट्रीय संकट होगा, खाद्यान्न का संकट होगा, जीने मरने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए हमारी लड़ाई सीधे नीतियों से है, चाहे राज्य सरकार की नीति हो, चाहे केंद्र सरकार की नीति हो, जो हमारे उद्योग को हमला करेगा, हमारे किसानों को भूखे मरने के लिए मजबूर करेगा, हमारी ज़मीन को लूट करेगा, हमको बेघर करेगा, उससे खिलाफ में किसी भी हद तक हम आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसे मोदी जी को झुकना पड़ा था किसान आंदोलन में। और भूमि अधिग्रहण कानून जो खत्म करना चाह रहे थे, हम लोगों ने आंदोलन किया, किसान सभा ने आंदोलन किया, नतीजा ये हुआ उसको वापस लेना पड़ा। खतरा टला नहीं है, खतरा हमारे सामने है। उस खतरे से मुकाबला करने के लिए हम पूरी तैयारी झारखंड में कर रहे हैं और हर जिलों से अपना जन संगठन को मजबूत करेंगे और किसान विरोधी नीतियों का सामना करके उससे पीछे धकेलने का काम करेंगे। जी, बिल्कुल, हमारे साथ इस वक़्त किसान मोर्चा के सदस्य थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब जो हम लोग जो नीति बना रहे हैं, सरकार का जो नीति है, उससे हम कहीं न कहीं नाखुश हैं और इसी चीज़ को लेकर के जो है 23 तारीख को जो है भव्य आंदोलन होने वाला है, जिसमें विभिन्न जिलों से जो है किसान संगठन भी वहाँ पर जमा होंगे और सरकार की इस नीति का जो है विरोध करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।